बच्चों हम पढ़ रहे हैं पोएम फादर टू सन विच वॉज रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एलिजाबेथ जेनिंग? पहला वीडियो देख रहे थे ना आप, उसमें हमने बताया भी था, हमने डिस्कस भी किया था पोएटिस के बारे में, एलिजाबेथ जॉन जेनिंग्स। होप यू आर ओपनिंग योर बुक्स। मेरे साथ साथ अपने बुक्स खोलें, अपनी कॉपीज़ और पेन लेके बैठें। क्यों? क्योंकि हम इसमें स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेनेशंस कर रहे हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स भी लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस साइड। कौन कह रहा है ये? एज अ फादर, एक फादर है वो कह रहे हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। This child at present in this poem it belongs to a young boy who is 14 years old. फादर कहते हैं मैं इस बच्चे को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ। और फादर क्या कह रहे हैं? वी आर लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर मीन्स लिविंग टू पीपल्स टुगेदर एट अ प्लेस। एक ही जगह पे, एक ही घर में दो बंदे साथ रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि फादर और उसका बेटा संग रह रहे हैं, बट फादर हैव अ प्रॉब्लम। वो क्या कहते हैं कि वी हैव नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मी एंड माई सन इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। और दोनों कई सालों से एक ही घर में रह रहे हैं, फिर भी उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। आई नो नथिंग ऑफ हिम। एक फादर के रूप में उनको एक सैडनेस की फीलिंग है। ही इज़ फीलिंग सैड and he said I know nothing about him। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। so try to build up a relationship from how he was when small and see the feelings of the father। फादर की फीलिंग्स देखिए, फादर क्या कह रहे हैं कि so I try to build up। build up means बनाना चाहता है, एक बॉन्डिंग करना चाहता है। किसके लिए? एक रिलेशनशिप, अ फ्रेंडली कनेक्शन बिटवीन टू पीपल्स और मोर देन टू पीपल्स। बोले कि मैं मेरे और मेरे बेटे के प्रति एक अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, बॉन्डिंग बनाना चाहता हूँ। कैसी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं? फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। वैसी ही बॉन्डिंग बनाना चाहता हूँ जब मेरा बेटा छोटा था और हम दोनों में बहुत मस्तियाँ होती थी। बच्चा मुझे समझता था और मैं बच्चे को समझता था। सेकेंड स्ट्रेंजर येट हैव आई किल्ड। लेकिन अब फादर अपनी अंदर से दुखी आत्मा की तरह रह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? कह रहे हैं द सीड आई स्पेंट और सोन। स्पेंट मीन्स जहाँ पर उन्होंने पासिंग टाइम के लिए सोन मीन्स टू प्लांट सीड्स। वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। फादर कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की है। किस में? ऐसा बीज उगाने में, ऐसा संस्कार देने में, जहाँ पर कि मेरे को लगता है कि क्या मैंने वो सब व्यर्थ गंवा दिया। ओनली इट इज़ अ स्पेंडिंग ऑफ टाइम बिकॉज क्या कहते हैं द लैंड इज़ हिज। जिस जगह पे मैंने उगाने की कोशिश की, जिस जगह पे मैंने संस्कार देने की कोशिश की, वहाँ पे वो ज़मीन तो मेरे बेटे की थी। एंड नन ऑफ माइन। और वहाँ पे अब मुझे लगता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं था। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। हम दोनों, हम दोनों कौन कौन? फादर एंड हिज सन, दे टॉक्स इन अ स्ट्रेंजर्स लाइक वॉइस। अजनबी की तरह बर्ताव करते हैं। आप फादर की फीलिंग्स पे जाइए बच्चों। आप उस बच्चे की जगह अपने आप को रख के देखिए कि आपके फादर अगर ये पोएम लिख रहे होते तो वो आपके प्रति कैसी फीलिंग्स कर रहे होते। हो आप ऐसे बच्चे नहीं है ना, और हमें बनना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो भविष्य के निर्माता हैं, हमें अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अपने गार्जियंस की फीलिंग्स को कंप्लीट करना है। बिकॉज वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो फादर हैं, यहाँ पे ये जो मेटाफर यूज़ किए गए हैं अलग अलग, वो सिर्फ यह बताने के लिए यूज़ किए गए हैं कि फादर ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है उस बच्चे को बड़ा करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो फिर भी फादर से गैप कर लेता है। देयर्स नो साइन। कोई साइन नहीं है, कोई निशान नहीं लग रहे हैं। किसके लिए? ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर।
बोले मेरे और मेरे बेटे के बीच में an informal agreement is there, we have no understanding at all। तो बोले कि हम दोनों में परस्पर समझ का बहुत ज़्यादा अभाव हो रहा है, we are lacking that, and as a father he needs a strong bonding between him and his son। This child is built to my design। कितनी अच्छी बात कही है फादर ने, क्या कह रहे हैं? दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन। यह जो बच्चा है इसको मैं मेरे इंटेंशन से, मेरे अनुसार, मेरी इच्छा से बड़ा करना चाहता था। येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। परंतु हुआ क्या कि उसकी जो लाइक्स डिसलाइक्स थी, शेयर लाइकिंग थी, वैसी मैं नहीं बन पाया। फादर बहुत कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपना मनी, अपना टाइम, अपना जो पूरा मेहनत है वो बच्चे पे डालते हैं, बट इन द लास्ट फादर वॉज होपलेस। बहुत दुखी हो जाते हैं, क्या कहते हैं कि हम दोनों तो स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। साइलेंस अराउंड्स अस, हम दोनों के बीच में no noise at all, we are not talking a single bit of word। कितना एक फादर के रूप में उन्हें कितना दुख हो रहा है। साइलेंस अराउंड्स अस, हम दोनों को जो साइलेंस है वो ऑल अराउंड समबडी, जो साइलेंस है, चुप्पी है, वो क्या कर रही है? माँ बाप और बेटे के बीच में एक गैप बना देती है। बाप और बेटे संग अगर बैठते भी हैं तो भी उन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं होती है। नॉट ए सिंगल वर्ड दे आर शेयरिंग टू ईच अदर। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। प्रोडिगल, प्रोडिगल मीन्स स्पेंडिंग मनी वेस्टफुली। एज अ फादर वो क्या कह रहे हैं? आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। बोले कि मैं एक ऐसे फिजूल खर्च करने वाले बच्चा हो जो वेस्टफुली मनी को स्पेंड कर रहा है, मैं उस बच्चे को भी अपनाने को तैयार हूँ। प्रोडिगल, प्रोडिगल मीन्स वेस्टफुल मनी जो स्पेंड कर रहा है, उस बच्चे को भी मैं अपनाने को तैयार हूँ। एक ही है, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, बस वो बच्चा उसी रूप में मेरे घर वापस आ जाए। द होम ही न्यू, कौन से घर में आ जाए? जिसको वो बच्चा बचपन से जानता है। रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव, बजाय इसके कि वो यहाँ पे देखे और यहाँ से चला जाए। अगेन द फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, थॉट्स, सैडनेस ऑफ फादर, हाउ ही इज एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स एंड मूव हिज वर्ल्ड। बोले कि जो बच्चा है वो अपने एक अलग संसार बना लिया है उस बच्चे ने, जो उसके अच्छी संगत के लोगों के साथ नहीं है। His company is not with good students, good children. So as a father he hope that कि मेरा बच्चा भले ही थोड़ी सी फिजूल खर्ची भले ही कर ले, परंतु वो वापस घर आ जाए ताकि मैं उसे उतना ही प्यार दे के सुधार सकूं, उसको बता सकूं कि एक दोस्त अच्छा भी होता है और एक दोस्त बुरा भी होता है। आपने कहावत भी सुनी होगी बच्चों कि आप क्या हैं यह आपकी मित्र मंडली तय करती है। सो आप भी क्या हैं बच्चों, अपने बारे में सोच रहे हैं ना? हाँ जी, सोचना ही पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि आप क्या हैं, या आपके भी तो जो दोस्त आपके आसपास हैं वो तय कर रहे हैं। आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं और आपका कोई अच्छा दोस्त है वो पढ़ रहा है, वो क्या कहेगा? सुनो, मैंने आज इतना रिवाइज कर लिया, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप कितना कर रहे हो? आप 1-2 दिन उत्तर नहीं दोगे, देन आफ्टरवर्ड्स यू थॉट अरे यार कुछ ना कुछ तो है कि मेरा दोस्त पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। सो सेम कंडीशन जो फादर है वो क्या कह रहे हैं कि भले ही मेरा बेटा वेस्ट मनी कर रहा है, बट ही विल कम बैक अगेन टू द होम, वही घर जिसमें मैं और मेरा बेटा साथ रहते थे। तो हमें भी यही बात करनी है, हमें ऐसे फादर की एक्सप्रेशंस को समझना है, फीलिंग्स को समझना है। शेपिंग फ्रॉम सोरो एंड न्यू लव। देखिए यहाँ पे जो फादर है वो क्या कह रहे हैं? अ फीलिंग ऑफ सैडनेस इज कमिंग इन हिज माइंड, शेपिंग फ्रॉम सोरो, दुख के साथ में वो क्या कह रहे हैं? अ न्यू लव,
अब मेरे और मेरे बेटे के प्रति हम दोनों में इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एक नया लव, एक नया प्यार बाप बेटे के बीच में आ जाए। और उसे क्या होगा, जो पिता है वो क्या कहते हैं कि कहीं कोई ऐसे बीज, संस्कार के बीज मैं उस बच्चे में डालना भूल गया हूँ, तो वह वापस आए घर, हम दोनों संग बैठेंगे, वार्तालाप करेंगे, बातें करेंगे और मैं उसे वापस समझाऊंगा इस चीज़ को। We each put out an empty head, परंतु एज अ फादर वो क्या कह रहे हैं, We each put out an empty hand. As a father I have empty hand because I lost my children, and as a children he lost his father as well as his career. पिता के रूप में जो फादर हैं वो एम्प्टी हैंड, एम्प्टी हैंड मीन्स हैंड्स विदाउट एनीथिंग, खाली हाथ हैं, खाली हाथ हैं। उनको बेटे का प्यार नहीं मिल रहा है, बेटे को जो वो अच्छा बड़ा एक अच्छा सभ्य इंसान बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पा रहा है। दोनों ईच मीन्स दोनों के हाथ खाली हैं। बेटे के कैसे हाथ खाली हैं बच्चों, थोड़ा सा सोचिए। आप उसी जनरेशन से गुज़र रहे हैं, अभी ये जो हम पोयम पढ़ रहे हैं इसमें जो बच्चा है उसी उम्र से आप गुज़र रहे हैं। कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं? हाँ जी। अगर आप में भी इस बच्चे की तरह फिजूल खर्ची करने का संस्कार पैदा हो गया, आप भी तो खाली हाथ हो जाएंगे। क्यों? एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो समय एट दिस मोमेंट आपको पढ़ाई में लगाना है, आपको अच्छे कैरियर के लिए लगाना है, वो खाली हाथ रह जाएगा। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। लॉन्गिंग मीन्स ही इज विशिंग, एज अ फादर ही इज विशिंग दैट मैं कुछ भी, मेरा बेटा कैसा भी है, आई वॉन्ट टू फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। बस मैं इतना ही चाहता हूँ बेटा वापस घर में आ जाए, हम दोनों के बीच में वैसी ही बॉन्डिंग हो जाए जैसी चाइल्डहुड एज में थी। होप यू एंजॉय दिस वन एंड आपको अच्छा लग रहा होगा और आप भी इस पोयम को पढ़कर कुछ नयापन फील कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं। आई एम सो मच 101% एक्सप्रेसिंग दीज फीलिंग्स ऑफ माई सेल्फ आल्सो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो लग रहा है कि यार इसके पापा इतना सोच सकते हैं तो क्या मेरे पापा नहीं सोच सकते हैं। ज़रूर आप भी सोचिए और अपने अंदर चेंजेस लाइए। और उन चेंजेस के साथ साथ आपने वर्ड मीनिंग्स पढ़े हैं, आपने पोयम पढ़ी है और आपने क्या देखा कि मुझे भी चेंज होना है। जेनिंग्स की जो पोयम है वो मुझे भी एक्सप्रेस कर रही है एक अच्छा एजुकेशन लेने के लिए, विदाउट वेस्टिंग मनी, विदाउट वेस्टिंग टाइम। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस एंड कॉम्प्रिहेंशन। तब तक पढ़ते रहिए और मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।